अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2-3 एमसीक्यूज़ की वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 10-10 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ये 74 एमसीक्यूज़ है जी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपने फाइंड करना है। तो आप ये देखें कि ई की पावर एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर एज इट इज़ वही जवाब आता है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, और उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मुराद ये डेरिवेटिव ही होता है। तो डेरिवेटिव का दूसरा नाम है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। तो इसका जवाब आ जाएगा कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स। तो इसका आ जाएगा जी कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है जी एल एन ई की पावर एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बट बहुत ही आसान है। ये थोड़ा ट्रिकी है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, बट मैं जो मेथड करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम कि भाई एल एन के राइट साइड पे जो भी चीज़ मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ले लें और फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव ले लें। ई की पावर एक्स का आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ वही आता है। तो ई की पावर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका 1 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है जी आगे है ई की पावर कोस एक्स वाला ऑप्शन है, एक है जी ई की पावर टेन एक्स वाला है। इसी तरह सोल्व करना है आपने। तो देख लें जी, जो सोल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ई की पावर टेन एक्स वाला सोल्व करते हैं। ई की पावर टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो ई की पावर टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर टेन एक्स ही, ठीक है। फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर है जी टेन एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है जी? सीकेंड स्केयर एक्स। तो ई की पावर टेन एक्स सीकेंड स्केयर एक्स, इसका जवाब आ जाएगा इस आपके पास। ये आपके पास ऑप्शन बनता है ई की पावर टेन एक्स सीकेंड स्केयर एक्स। ई की पावर कोस एक्स का भी ऐसे ही सोल्व करना है। लॉग ए एक्स, इसका डेरिवेटिव फार्मूला याद रखिएगा, 1/x डॉट 1/ln ए होता है, ये याद रखिएगा। और आगे है ई ए की पावर लैम्बडा एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की निशानी ये होती है कि जो वेरिएबल होता है उनकी पावर में होता है, ठीक है। तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ई वाला नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी ऐसे ही लेना है कि जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी जो वैल्यू जिसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हो उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ वही आ जाएगा जिसकी चीज़ का आप डेरिवेटिव ले रहे हो। साथ इसके एल एन ए आएगा, ये चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, और फिर इस जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। एल एन ए नहीं आता यहाँ पे ई में ना। तो खैर मुख्तलिफ परस्पेक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे बताई जाती समझने के लिए। लैम्बडा एक्स का डेरिवेटिव लेना है। लैम्बडा बाहर निकल आएगा एज अ कोफिशिएंट, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और एक्स का एक्स के हिसाब से 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लैम्बडा ए की पावर लैम्बडा एक्स एल एन ए। तो जो भी जवाब आता है इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो लगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो इसके बाद है जी ई की पावर 2x है देन y4, यानी इस यहाँ पे 4 डेरिवेटिव आपने फाइंड करने हैं। y4 है यानी इसका मतलब 4 डेरिवेटिव आपने फाइंड करने। बहुत ही सिंपल है। ई की पावर है 2x, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपली ई की पावर 2x एज इट इज़, इसकी पावर का डेरिवेटिव लें वो आएगा 2 आपके पास। 2x पावर है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2। तो ये बन जाएगा 2 ई की पावर 2x, दैट्स योर फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 एज अ कोफिशिएंट आएगा, इसको छोड़ दें, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता है। ई की पावर 2x का फिर दोबारा वही डेरिवेटिव आएगा जो हमने ऊपर सॉल्व किया, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा ई की पावर 2x डॉट 2। अब ये बन जाएगा 4 ई की पावर 2x, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद फिर डेरिवेटिव लेंगे 4, वैसे ई की पावर 2x का फिर डेरिवेटिव क्या आएगा जी? ई की पावर 2x और पावर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 8 बन गया, 8 ई की पावर 2x। अब आपने चौथा डेरिवेटिव फाइंड करना है 8, वैसे ही ई की पावर 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें ई की पावर 2x डॉट 2, तो ये 16 बन जाएगा, ठीक हो गया जी। ये चीज़ दैट्स इट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16 ई की पावर 2x, दैट्स इट। तो अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आप करें कि इसका आप सिंपली इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो भी पावर है ना, पावर में जो कोफिशिएंट है, जितना डेरिवेटिव फाइंड करना है उस कोफिशिएंट की उतनी पावर ले लें। अगर हम 8वां डेरिवेटिव फाइंड करने चाहते हैं ना, 8 डेरिवेटिव फाइंड करने चाहते हैं ई की पावर 2x के, तो 2 की पावर 8 ले लें। तो जितना बनता है आई थिंक सो के ये बन जाता है 6 ले लेते हैं, चलो 2 की पावर 6 ले लेते हैं कि हमने 6 डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हैं जी, ठीक है। ई की पावर 2x के लिए 6, तो आप इसकी पावर का पावर ले लेना उतनी, ये जो पावर में जो 2x लिखा है उसकी उतनी पावर ले लें जितने आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। 2 की पावर 6 लें तो कितना बन जाएगा आपके पास? 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 64 बन जाएगा, ये 7x तो आएगा ही, 64 आ जाएगा और ई की पावर 2x आ जाएगा, दैट्स इट। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है जी।
ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया आपको। इसके बाद है जी मैक्लॉरन सीरीज़। ये मैक्लॉरन सीरीज़ याद रखिएगा, आपको मैं बताता हूँ 2.8 एक्सरसाइज है, ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैक्लॉरन सीरीज़ कुछ याद रखिएगा। ये मैक्लॉरन सीरीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, साइन की, कोस की और एक्सपोनेंशियल ई की। आप 2.8 एक्सरसाइज अपनी ओपन कीजिएगा, वहाँ पे मैक्लॉरन सीरीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी मैक्लॉरन सीरीज़ हो सकती है। ये मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, ये ज़ुबानी याद रखिएगा आप। आप ये मैक्लॉरन सीरीज़ कोस की याद रखिएगा। कोस में इस तरह आप इसको याद रख लें कि कोस में आपके पास होता है 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 2 का कोफिशेंट, ये कोफिशेंट है बेसिकली, ठीक है। और एक्स की पावर 4 प्लस इसमें होता है इवन नंबर, यानी वेरिएबल की आपके पास होती है इवन नंबर, इवन पावर होती है। और आपके पास जो साइन है उसमें वेरिएबल की पावर होती है ओड। इस तरह यह रख लीजिएगा। अब एमसीक्यूज़ में पूछा गया है जी, आपके पास 91 एमसीक्यूज़ है, उसमें पूछा गया, लिखा गया है एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर जो भी है, आपने इसकी पावर से याद रखना है। अगर पावर क्यूब है तो समझ लेना कि वो साइन की सीरीज़ है, माइनस साइन की नहीं, साइन की, ठीक है, मैक्लॉरन सीरीज़। और अगर आपके पास पावर है इवन पावर है, ठीक है, लाइक 2 है, 4 है, 6 है, जैसे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जिस तरह पावर लिखी हुई है आपके पास, ये जो सेकंड पार्ट है इसका पावर है 2, 4, 6, ये कोस की होगी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर इस तरह याद रख लें कि इसमें क्या होगा जी, आपके पास पहले सिंपली 1 आएगा, फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, एक सीक्वेंस के साथ पावर आ रही है। ये e की पावर x की मैक्लॉरन सीरीज़ होगी, याद रखिएगा। आपको मैक्लॉरन सीरीज़ देगा और पूछेगा ये किसकी मैक्लॉरन सीरीज़ है। इसके बाद आप क्या करें जी, आपके पास आ जाता है e की पावर 2x, ठीक है। उसकी मैक्लॉरन सीरीज़ याद रखें 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, यानी कि इस पावर में जो मौजूद है ना 2x, पहले 2x आ गया, फिर उसका डबल आ गया, फिर उसका डबल आ गया, ठीक है। दो एक बार दो, एक बार दो, दो दो बार चार, दो चार बार 8 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये आपके पास मैक्लॉरन सीरीज़ हो गई है। ये मैक्लॉरन सीरीज़ के आपको मैंने एमसीक्यूज़ करवा दी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट पे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं 2.9 एक्सरसाइज के। आपने वहाँ पे फाइंड करना है फंक्शन मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। ये आपको मैं कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट लोकेट करवा देता हूँ, ये याद रखिएगा। आपके पेज 105 पे है, फंक्शन इंक्रीज़ कब होता है, जब आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से ग्रेटर देन हो तो आपका जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा हो तो आपका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये एमसीक्यूज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ आ जाता है स्टेशनरी पॉइंट वाला। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ करे ना डिक्रीज़ करे, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, ये आया भी है पास पेपर में। और इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ आता है जी के स्टेशनरी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कब कहते हैं, जब आपका स्टेशनरी पॉइंट या तो मैक्सिमम होता है या तो वो मिनिमम होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है या तो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ओके जी। तो इसके बाद है जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, याद रखिएगा। आपने इसमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुराद ये है कि आपने फंक्शन के 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो मैं आपको ये 2.9 एक्सरसाइज समझाई हुई है, आप 2.9 एक्सरसाइज अगर आपको आती है तो आपको ये एमसीक्यूज पॉइंट आएंगे। फंक्शन मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, ये फाइंड करना आपको आएगा, तब आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ एमसीक्यूज इसके रिलेटेड सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अब ये देखें, ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है जी 93 एमसीक्यूज है। फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर अ फंक्शन एफ वी हैव एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, स्टेशनरी पॉइंट पे आपके जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो 0 पे होता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर 0 से बड़ा है फंक्शन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा है फंक्शन डिक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 के इक्वल है तो पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है जी। इसका एमसीक्यू हो गया। अब आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड करना है जी फंक्शन इंक्रीजेस इफ़ आपके पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीज करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है जी, कहता है जी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव में कांस्टेंट c की वैल्यू पुट करके 0 जवाब आए तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ऑप्शन है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या होता है, अब आपको मैं एक एमसीक्यू सोल्व करके दिखाता हूँ। तो उसने कहा जी कि जी ये फाइंड करके दें
एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x²। इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या है, अब ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना होता है। ये मैं आपको 9.3 ही करवाने लगा हूँ, समझे। ये फंक्शन दी है, आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो हो जाएगा इसका 6x। सब उसके बाद निकालना है आपने क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू होती है जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है। तो आपने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर देना। 6x को जीरो के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब आपने लेना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा जी, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 6x, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 6। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में आपने इस क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पुट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कहानी चलती है फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम की। अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू यानी c पुट करके जवाब 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव आए, जिस तरह इसमें आए, तो फंक्शन की होगी मिनिमम वैल्यू, याद रखिएगा। तो अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव में कांस्टेंट क्रिटिकल वैल्यू पुट करके जवाब 0 से छोटा है, लेट्स सपोज ये -6 आ जाता, तो आपके फंक्शन की वैल्यू होनी थी मैक्सिमम वैल्यू होनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जब x इज इक्वल टू सी पे। ये आपको बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू निकालने को कहा था उसने। क्रिटिकल वैल्यू हमने देख ली है कि किस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आई है। हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 6 यू ग्रेटर देन 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव ने हमें बताया कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। हमें ये कितने क्रिटिकल पॉइंट पे मिली है, कौन से क्रिटिकल वैल्यू पे मिली है, 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे मिली है, तो ये आपने बताना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 98 MCQs जो है उसमें यही पूछा गया है कि आपके पास अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा है तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, याद रखिएगा। और ये जो 101 MCQs है, तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन साइन एक्स है, कोज एक्स है, तो इनके जो ये कब इंक्रीज़ करते हैं कब डिक्रीज़ करते हैं, इनके इंटरवल को ज़ुबानी याद रख लें। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये 1-2 MCQs आप ज़ुबानी याद रख लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन दे सकता था बट काफ़ी लेंथी हो चुका है। इसका ये ऑप्शन आएगा, इसका आप याद रखिएगा। ये आपकी बुक पे ही मौजूद है। आपकी जो 2.9 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है बेसिकली ये, ठीक है जी। ये आपकी 2.9 एक्सरसाइज है, उसके ये जो 2 क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स और f(x) इज इक्वल टू कोज एक्स, ये इनके इंटरवल याद रखिएगा। ये किन इंटरवल पे इंक्रीज़ करते हैं और किन इंटरवल पे डिक्रीज़ करते हैं, ये दोनों फंक्शंस आपके। दैट्स इट, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।